हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा की पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 15 और पाठ 16 के MCQs करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 15 जिसका नाम है चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा, इसके MCQs करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि आप अपने उत्तर लिख सकें। प्रश्न नंबर 1 है, धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों के पास कौन आया? ऑप्शन है क कृपाचार्य, ख विदुर, ग शकुनी, घ जयद्रथ। सही उत्तर क्या है? ख विदुर। प्रश्न 2 है, राजवंशों की क्या रीति थी? ऑप्शन है क प्राण जाए पर वचन न जाए, ख आज्ञा के उल्लंघन पर दंड देना, या फिर ग खेल के लिए बुलावा मिलने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, या फिर घ खून के बदले खून की नीति। तो सही उत्तर क्या है? ग है, खेल के लिए बुलावा मिलने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी कारण युधिष्ठिर को चौसर के खेल का निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। प्रश्न 3 है, युधिष्ठिर के अनुसार कौन चौसर का खेल पसंद नहीं करते? ऑप्शन है क मूर्ख लोग, ख समझदार लोग, ग कायर लोग, या फिर घ साहसी लोग। सही उत्तर क्या है? ख है, समझदार लोग। प्रश्न 4 है, विदुर के अनुसार कौन सा खेल अनर्थ की जड़ होता है? ऑप्शन है क शतरंज, ख कुश्ती, ग तलवारबाजी, घ चौसर। सही उत्तर क्या है? घ चौसर। प्रश्न 5 है, युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ कहाँ पहुँचे? ऑप्शन है क मगध देश, ख हस्तिनापुर, ग गांधार देश, घ पांचाल देश। सही उत्तर क्या है? ख हस्तिनापुर। प्रश्न 6 है, किसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी? ऑप्शन है क द्रोण और भीष्म के, ख कृप और विदुर के, ग धृतराष्ट्र के, घ उपर्युक्त सभी के। सही उत्तर क्या है? घ है, उपर्युक्त सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। द्रोण के भी, भीष्म के भी, कृपाचार्य के भी, विदुर के भी और धृतराष्ट्र के भी। किस कारण? क्योंकि चौसर का खेल होने वाला था। प्रश्न 7 क्या है, चौसर के खेल में किस किस की बाजी लगी थी? ऑप्शन है क रत्न सोने चांदी के खजानों की, ख रथों व घोड़ों की, ग गायें भेड़ बकरियां दास दासी देश सेना प्रजाजनों की, या फिर घ उपर्युक्त सभी की। और सही उत्तर क्या है? घ है, उपर्युक्त सभी की। यानी चौसर के खेल में इन सब चीज़ों की बाजी लगी थी। प्रश्न 8 है, युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम किस चीज़ की बाजी लगाई? तो जब चौसर का खेल शुरू हुआ तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने किस चीज़ की बाजी लगाई? ऑप्शन है क रत्नों की, ख सोने चांदी की, ग रथों और घोड़ों की, घ उपर्युक्त सभी की। सही उत्तर क्या है? रत्नों की। तो सबसे पहले उसने किस चीज़ की बाजी लगाई? रत्नों की। प्रश्न 9 है, युधिष्ठिर ने अंतिम बाजी किसकी लगाई? ऑप्शन है क द्रौपदी की, ख भीम की, ग नकुल की, घ अर्जुन की। सही उत्तर क्या है? क द्रौपदी की। तो सबसे पहली बाजी लगाई रत्नों की यानी हीरे मोतियों की, और अंतिम बाजी लगाई द्रौपदी की। प्रश्न 10 है, युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी की बाजी लगाने पर धृतराष्ट्र का कौन सा पुत्र शोक संतप्त हो उठा? ऑप्शन है क विकर्ण, ख युधिष्ठिर, ग युयुत्सु, घ दुशासन। सही उत्तर क्या है? ग युयुत्सु। प्रश्न 11 है, द्रौपदी को जुए में हारने पर दुर्योधन ने किसको आदेश दिया कि वे द्रौपदी को रनवास से सभा मंडप में ले आएं? रनवास यानी जहां रानी महारानी निवास करती थी। ऑप्शन है
क दुशासन को, ख विदुर को, ग विकर्ण को, घ शकुनी को। सही उत्तर क्या है? ख विदुर को। प्रश्न 12 है, अपने को हारने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। ये कथन किसने किसको कहे? ऑप्शन है क विदुर ने दुर्योधन को, ख विदुर ने शकुनी को, ग विदुर ने सभासदों को, या फिर घ विदुर ने धृतराष्ट्र को। सही उत्तर क्या है? ग है, विदुर ने सभासदों को। प्रश्न 13 है, विदुर की बातों से बौखलाकर दुर्योधन ने किसे बुलाकर द्रौपदी को बुलाने के लिए कहा? ऑप्शन है क कर्ण को, ख द्रोणाचार्य को, ग सारथी प्रातिकामी को, घ कृपाचार्य को। सही उत्तर क्या है? ग है, सारथी प्रातिकामी को। प्रश्न 14 है, अंत में द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा में कौन लाया? ऑप्शन है क दुशासन, ख विदुर, ग सारथी प्रातिकामी, या घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या है? क दुशासन। प्रश्न 15 है, द्रौपदी की दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के किस बेटे को दुख हुआ? ऑप्शन है क युयुत्सु को, ख विकर्ण को, ग दुर्योधन को, घ किसी को भी नहीं। सही उत्तर क्या है? ख विकर्ण को। प्रश्न 16 है, चौसर के खेल में जीत किसकी हुई? ऑप्शन है क युधिष्ठिर की, ख कर्ण की, ग भीम की, घ दुर्योधन की। सही उत्तर क्या है? घ दुर्योधन की। तो चौसर के खेल में किसकी जीत हुई? दुर्योधन की। प्रश्न 17 है, विकर्ण के भाषण से कौन गुस्सा हो गया? ऑप्शन है क दुर्योधन, ख कर्ण, ग शकुनी, घ भीम। सही उत्तर क्या है? ख कर्ण। प्रश्न 18 है, द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर कौन खींचने लगा? ऑप्शन है क दुर्योधन, ख कर्ण, ग दुशासन, घ शकुनी। सही उत्तर क्या है? ग है, दुशासन। द्रौपदी को पकड़कर भी दुशासन ही लाया था रणवास से, और द्रौपदी के वस्त्र भी किसने खींचे थे? दुशासन ने। प्रश्न 19 है, दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र खींचने पर किसने ऊंचे स्वर में दुशासन की छाती चीरने की भयानक प्रतिज्ञा की? ऑप्शन है क भीमसेन ने, ख अर्जुन ने, ग नकुल ने, घ सहदेव ने। सही उत्तर क्या है? क भीमसेन ने। प्रश्न 20 है, धृतराष्ट्र द्वारा शांत करने पर तथा यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव कहाँ के लिए विदा हो गए? यानी जब ये चौसर का खेल हुआ, फिर चौसर के खेल में पांडव सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, फिर द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया। इन सब के बाद जब भीम ने प्रतिज्ञा की कि वे दुशासन की छाती को चीर कर उसका खून पिएंगे, तो तब जो है धृतराष्ट्र ने उन सब को शांत किया और द्रौपदी और कुंती सहित सभी पांडवों को कहाँ के लिए विदा कर दिया? ये प्रश्न है। ऑप्शन है क वन के लिए, ख बगीचे के लिए, ग इंद्रप्रस्थ के लिए, घ महल के लिए। सही उत्तर क्या है? ग इंद्रप्रस्थ के लिए, क्योंकि वे लोग इंद्रप्रस्थ में ही रहते थे, इसलिए धृतराष्ट्र ने सबको शांत करके कहाँ भेज दिया? इंद्रप्रस्थ के लिए। प्रश्न 21 क्या है, दुर्योधन ने पांडवों को एक बार फिर से खेलने के लिए बुलाने हेतु किसे राजी कर लिया? ऑप्शन है क पितामह भीष्म को, ख द्रोणाचार्य को, ग धृतराष्ट्र को, या फिर घ विदुर को। सही उत्तर क्या है? ग है, धृतराष्ट्र को, यानी अपने पिता को। प्रश्न 22 है,
पहली बार चौसर के खेल में हारने पर किसने पांडवों को राज्य और संपत्ति लौटा दी? ऑप्शन है क धृतराष्ट्र ने, ख शकुनी ने, ग दुर्योधन ने, घ कर्ण ने। सही उत्तर क्या है? क धृतराष्ट्र ने। प्रश्न 23 है, दूसरी बार चौसर के खेल में हारने वाले पक्ष के लिए क्या शर्त रखी? ऑप्शन है क हारा हुआ दल 12 वर्ष तक वनवास करेगा, ख इसके बाद 1 वर्ष अज्ञात में रहेगा, ग अज्ञातवास के दौरान पता चलने पर पुनः 12 वर्ष का वनवास होगा, घ उपर्युक्त सभी शर्तें। सही उत्तर क्या है? घ है उपर्युक्त सभी शर्तें। तो दूसरी बार के चौसर के खेल में ये तीनों ही शर्त रखी गई। प्रश्न 24 है, दूसरी बार हारने के बाद पांडव शर्त के अनुसार कहाँ गए? ऑप्शन है क महल में, ख वन में, ग बाग में, घ उपर्युक्त सभी सत्य हैं। सही उत्तर क्या है? वन में यानी जंगल में, क्योंकि शर्त यही रखी गई थी। प्रश्न 25 है, किसके भाषण से सभा मंडप में उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया? ऑप्शन है क विकर्ण के, ख विदुर के, ग युयुत्सु के या फिर घ पितामह भीष्म के। सही उत्तर क्या है? क है विकर्ण के। विकर्ण ने भाषण दिया था कि ये सब गलत हुआ है, तो उसने जब सारी बातें बताई तो जो सभा में उपस्थित लोग थे उनके भ्रम का पर्दा हट गया। और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 16 जिसका नाम है धृतराष्ट्र की चिंता के MCQs करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, द्रौपदी को साथ लेकर पांडव कहाँ जाने लगे? ऑप्शन है क महल की ओर, ख इंद्रप्रस्थ की ओर, ग वन की ओर, घ बाग की ओर। सही उत्तर है ग वन की ओर। प्रश्न 2 है, धृतराष्ट्र ने किसे बुलाकर पूछा कि पांडव वन की ओर कैसे जा रहे हैं? ऑप्शन है क भीष्म को बुलाकर, ख विदुर को बुलाकर, ग संजय को बुलाकर या घ भीम को बुलाकर। सही उत्तर क्या है? ख है विदुर को बुलाकर। प्रश्न 3 है, विदुर बार बार धृतराष्ट्र से क्या आग्रह करते थे? ऑप्शन है क पांडवों को आधा राज्य देने का, ख पांडवों से युद्ध करने का, ग पांडवों से चौसर खेलने का, घ पांडवों से संधि करने का। सही उत्तर क्या है? घ है पांडवों से संधि करने का। प्रश्न 4 है, धृतराष्ट्र ने गुस्से में किसको कहा कि मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं? ऑप्शन है क दुर्योधन को, ख द्रुपद को, ग विदुर को या फिर घ भीष्म को। सही उत्तर ग है विदुर को। प्रश्न 5 है, धृतराष्ट्र से नाराज होकर विदुर कहाँ चले गए? ऑप्शन है क पांडवों के पास, ख कौरवों के पास, ग द्रुपद के पास, घ इनमें से किसी के पास नहीं। सही उत्तर क्या है? पांडवों के पास यानी जंगल में, क्योंकि विदुर धृतराष्ट्र को बार बार कहते थे कि पांडवों से संधि कर लो, पांडवों से संधि कर लो। इस बात से नाराज होकर धृतराष्ट्र ने गुस्से में कहा कि मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, और इस कारण विदुर नाराज होकर पांडवों के पास जंगल में चले गए। प्रश्न 6 है, धृतराष्ट्र ने विदुर को पांडवों के आश्रम से वापस हस्तिनापुर लाने के लिए किसको जंगल में भेजा? ऑप्शन है क दुर्योधन को, ख दुशासन को, ग संजय को, घ कर्ण को। सही उत्तर ग है संजय को। यानी धृतराष्ट्र ने एक बार तो गुस्से में कह दिया विदुर को कि मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मुझे विदुर की ज़रूरत है, इसलिए उनको वापस बुलाने के लिए संजय को जंगल में भेजा। प्रश्न 7 है, धृतराष्ट्र के दरबार में कौन पधारे? ऑप्शन है क महर्षि मैत्रेय, ख महर्षि परशुराम, ग महर्षि विश्वामित्र, घ उपर्युक्त सभी।
सही उत्तर क है महर्षि मैत्रेय। प्रश्न 8 है, महर्षि मैत्रेय की युधिष्ठिर से कहाँ भेंट हुई? ऑप्शन है क दंडक वन में, ख काम्यक वन में, ग पंचवटी में या फिर घ वारणावत में। सही उत्तर ख है काम्यक वन में। प्रश्न 9 है, दुर्योधन को पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ने के लिए किसने कहा? ऑप्शन है क विदुर ने, ख धृतराष्ट्र ने, ग शकुनी ने या फिर घ महर्षि मैत्रेय ने। और सही उत्तर घ है महर्षि मैत्रेय ने। प्रश्न 10 है, महर्षि मैत्रेय किसकी ढिठाई को देखकर क्रोधित हुए? ऑप्शन है क शकुनी की, ख धृतराष्ट्र की, ग दुर्योधन की, घ दुशासन की। सही उत्तर ग है दुर्योधन। प्रश्न 11 है, हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर किसको लगी थी? ऑप्शन है क श्री कृष्ण को, ख बलराम को, ग द्रुपद को, घ धृष्टकेतु को। सही उत्तर क्या है? क श्री कृष्ण को। प्रश्न 12 है, श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने जंगल जाने लगे तो उनके साथ और कौन कौन गए? ऑप्शन है क केकय, ख भोज, ग धृष्टकेतु, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या है? उपर्युक्त सभी, यानी कृष्ण के साथ साथ ये तीनों भी पांडवों से भेंट करने जंगल में गए। प्रश्न 13 है, श्री कृष्ण को देखते ही किसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह चली? ऑप्शन है क अर्जुन की, ख द्रौपदी की, ग यहाँ अर्जुन नहीं लिखना चाहिए था ऑप्शन में क्योंकि अर्जुन 2 बार आ चुका, तो यहाँ हम सहदेव लिख सकते हैं, सहदेव की। घ युधिष्ठिर की। सही उत्तर क्या है? ख है द्रौपदी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। प्रश्न 14 है, श्री कृष्ण के साथ द्वारकापुरी कौन कौन गए? ऑप्शन है क सुभद्रा यानी अर्जुन की पत्नी, ख अभिमन्यु यानी अर्जुन का पुत्र, ग उपर्युक्त दोनों यानी क और ख या फिर घ, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? ग है उपर्युक्त दोनों यानी क और ख। सुभद्रा और अभिमन्यु दोनों श्री कृष्ण के साथ द्वारका गए, क्योंकि जो सुभद्रा थी वो श्री कृष्ण की बहन थी और जो अभिमन्यु था वो श्री कृष्ण का भांजा था, तो वो अपनी बहन और अपने बहन के पुत्र को लेकर द्वारका आ गए। प्रश्न 15 है, धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को लेकर कहाँ चला गया? ऑप्शन है क पांचाल देश, ख इंद्रप्रस्थ, ग गांधार देश, घ मगध देश। तो सही उत्तर क्या है? क है पांचाल देश, क्योंकि धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई था और वो पांचाल नरेश का पुत्र था, इसलिए धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को लेकर पांचाल देश चला गया। प्रश्न 16 है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन है क द्रौपदी और भीम का, ख द्रौपदी तथा अर्जुन का, ग सुभद्रा तथा अर्जुन का, घ द्रौपदी और युधिष्ठिर का। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ग है सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र। प्रश्न 17 है, पांडवों के वन जाने की दशा विदुर से सुनकर किसकी आशंका व चिंता पहले से अधिक प्रबल हो गई यानी बढ़ गई? ऑप्शन है क शकुनी की, ख दुर्योधन की, ग धृतराष्ट्र की या फिर घ युयुत्सु की। तो सही उत्तर क्या है? ग धृतराष्ट्र की चिंता। जब विदुर ने बताया कि युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं, भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता हुआ, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता हुआ, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए युधिष्ठिर के पीछे जा रहे हैं, द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है और वह आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है, यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो गई।
प्रश्न 18 है, किस महर्षि ने दुर्योधन को समझाया? ऑप्शन है क महर्षि अगस्त्य ने, ख महर्षि मैत्रेय ने, ग महर्षि भरद्वाज ने, घ महर्षि अत्रि ने। सही उत्तर क्या है? ख है महर्षि मैत्रेय ने। प्रश्न 19 है, किसने द्रौपदी को पुनः साम्राज्ञी के पद पर सुशोभित कराने का वचन दिया? ऑप्शन है क श्री कृष्ण ने, ख बलराम ने, ग युधिष्ठिर ने, घ धृष्टद्युम्न ने। तो सही उत्तर क्या है? क श्री कृष्ण ने। जब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जंगल गए तो द्रौपदी की आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी और उसने अपनी व्यथा श्री कृष्ण को बताई तो श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया कि आप दोबारा साम्राज्ञी के पद पर सुशोभित जरूर होंगी। ये मैं आपको वचन देता हूँ, मैं जरूर इस कार्य में सहयोग करूँगा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने उत्तर सही मिले।